Good morning, dear students. Welcome to the online class of English. Today I am going to explain the answers of the questions from your chapter in the Kingdom of Fools. In the Kingdom of Fools, I have explained the chapter already in your class, in your earlier classes, and today I am going to explain the important questions of the chapter. First of all, I will explain short answer type questions. What are the two strange things the Guru and his disciple find in the kingdom of fools? Everything, what are the strange things? What are the different things? What are the wonderful things that the Guru and his disciple find in the kingdom of the fools? Means कुछ क्या अलग था, क्या अजीब लगा था उनको kingdom of fools में? Everything is upside down in the kingdom of fools. Means सब कुछ upside down. Different kind of things थी जितना भी था उसमें. The Guru and his disciple find that people sleep in the daytime. सिटी में क्या था, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, उस किंगडम में क्या था कि लोग दिन के टाइम सोते थे. पीपल स्लीप इन द डे टाइम एंड वर्क एट नाइट. एंड जो काम करते थे, जो जितना भी काम था उनका, शॉप पे जाना है या फिर उन्होंने अपना खेत में फार्मिंग का काम करना है, या कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी काम करना है, वो एट नाइट उनका बिजनेस होता था एंड डे टाइम वो सोते थे. नॉर्मली क्या होता है कि हम रात को सोते हैं, दिन को काम करते हैं ना, जो भी बिजनेस करते हैं. बट उनमें किंगडम ऑफ फूल्स में क्या था, दिन को सोते थे, रात को काम करते थे. क्यों ऐसा था? क्योंकि जो किंग था किंगडम ऑफ फूल्स में, जो किंग था, वो क्या सोचता था कि मेरी जो किंगडम है वो दूसरे किंग से अलग होनी चाहिए. इसीलिए उसने ये अनाउंस किया कि अगर कोई भी लोग मीन उनके ऑर्डर्स को इग्नोर करेगा, जो उसने ऑर्डर दिए हैं किंग ने, उनको अगर कोई भी पीपल इग्नोर करेंगे, दे मस्ट बी पनिश्ड बाय डेथ. That is why people have to follow the rules of the kingdom. So everything, whether rice or banana, cost is the same. कुछ भी है, सब जितनी भी थिंग्स उसमें मिलती हैं, सभी थिंग्स का जो रेट है, जो कॉस्ट है, वो सेम थी. एंड एनी डिसोबीडियंसेस इज पनिश्ड. मीन्स अगर कोई भी लोग में से कोई भी उनकी जो ऑर्डर है, जो किंग के, उनको इग्नोर करता है, ही और शी मस्ट बी पनिश्ड बाय द किंग. मीन्स सब कुछ अलग था. लोग दिन को सोते थे, रात को काम करते थे. जितना भी कुछ था उनका, सारी मीन्स जो भी थिंग्स थी उनकी, ईटेबल थिंग्स था, ड्रिंकेबल थिंग्स जो भी था, सभी का जो रेट था वो सेम रेट था, सेम प्राइस था. एंड अगर कोई किंग के ऑर्डर्स को डिसोबीडियंट करता है, मीन्स उनके ऑर्डर्स को नहीं मानता, तो वो क्या है, उनको पनिशमेंट मिलेगी, पनिश ऑफ डेथ. मीन्स उनको मार दिया जाएगा अगर उनके ऑर्डर को इग्नोर करेंगे तो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रूटीन ऑफ पीपल इन द किंगडम ऑफ फूल्स? लोगों का क्या रूटीन था, कैसा उनका जो काम था, कैसे कैसे वो चलते थे, कैसा काम करते थे. इन द किंगडम ऑफ द फूल्स पीपल यूज्ड टू वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द सनलाइट. लोग क्या थे, रात को काम करते थे, दिन को मीन सनलाइट मीन्स डे टाइम, इन डे टाइम वो सोते थे. देयर द डे वॉज कंसिडर्ड टू बी नाइट. मीन्स दिन को सोते थे ना, इसीलिए क्या था, दिन जो था वो उनको रात की तरह ट्रीट करते थे. मीन्स जैसे रात को करते हैं, रात को हमारा क्या काम होता है, हमने सोना होता है. ठीक है. वो एज अ नाइट वो दिन को सोते थे. हम लोग रात को सोते हैं, वो दिन को सोते थे. मीन्स डे को कंसिडर करते थे एज अ नाइट. मीन्स वो डे टाइम जो सनलाइट का टाइम है उनके लिए वो नाइट थी. जो हमारा दिन होता है उन लोगों के लिए क्या हुआ था, वो नाइट थी, नाइट का टाइम था. एंड द नाइट वाज कंसिडर्ड टू बी द डे. जो नाइट थी वो उनके लिए डे था. हमारे लिए जो नाइट होती है उनका वो डे था. जो हमारे लिए नाइट मीन्स डे होता है, वो उनके लिए नाइट थी. मीन्स डे कंसिडर टू बी अ नाइट एंड नाइट कंसिडर टू बी अ डे. जो दिन को क्या थे, सोते थे, रात को वो काम करते थे. दिस रूटीन वाज फॉलोड नॉट ओनली बाय द ह्यूमन बीइंग्स बट एनिमल्स टू. ऐसा नहीं था कि लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो लोग हैं वही, क्योंकि ह्यूमन लोग क्या है कि ह्यूमंस के पास क्या एक सेंस होती है. उनको मीन्स एक सेंस, अगर उनको किसी को उनको ऑर्डर देते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने रात को काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट देंगे, है ना. तो उनको ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता है. जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है. बट एनिमल्स को तो ऐसी कोई सेंस नहीं ना होती कि अगर आप लोग रात को खाना खाओगे या आप दिन को सोओगे तो आपके लिए, इनके एनिमल्स को ऐसी सेंस नहीं है. बट
ह्यूमन बीइंग्स ने तो उनको फॉलो करना ही था, एज वेल एज जो एनिमल्स थे वो भी इसी को फॉलो करते थे। बट एडवाइस डिड द गुरु गिव टू हिज डिसाइपल, मीन्स गुरु ने अपने डिसाइपल को क्या एडवाइस दी। द गुरु एडवाइज्ड हिज डिसाइपल टू लीव द किंगडम ऑफ फूल्स एज सून एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी हो सकता है आप इस किंगडम को छोड़ दो। ही सेड दैट वन could never anticipate the next move of the fools, मीन इनमें यहाँ पे पता ही नहीं है कि आपके साथ साथ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये लोग आपके साथ आने वाले टाइम में क्या हो करेंगे। ठीक है, सेम ही उनके साथ होता भी है कि जैसे इन द टाइम जब थीप की डेथ हो जाती है, उनकी डेथ के बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि कोई जो बड़ा मीन जो फैट आदमी है उनको फाइंड करके लेके उसको स्टैग में फिक्स करना है, तो एंड पे पनिशमेंट किनको मिलती है, वो डिसाइपल को मिलती है। इसीलिए गुरु ने उनको पहले प्रिडिक्शन की थी, एडवांस में प्रिडिक्शन कर दी थी कि ये लोग क्या है, ये फूल है, ये पागल है, ये फुलिश है, इनके साथ रहना अच्छा नहीं है, इनका नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम में ये लोग क्या करेंगे आपके साथ, क्या आपके साथ ट्रीट करेंगे, क्या आपके साथ बिहेव होगा। इसीलिए गुरु ने पहले से प्रोडिक्शन कर दी थी। गुरु वाज अ वाइज मैन, वो एक अच्छे, वो एक क्लेवर, वो एक सियाने आदमी थे। ही वाज अ राइट इन हिज प्रिडिक्शन, भी जो ने प्रिडिक्शन की थी ना कि इन लोगों का नहीं पता कि आपके साथ नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, उन्होंने गुरु ने पहले ही बता दिया था कि इन लोगों का नहीं पता कि आपके साथ नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, क्या कैसा डील करेंगे। वही बात एंड पे क्या होता है कि उन्होंने क्या था कि फाइंड आउट द फैट मैन टू फिक्स द स्टैग ऑफ द वॉल, एंड पे जाके वही बात होगी, गुरु की जो प्रोडिक्शन थी वो राइट होगी। तो गुरु ने जो एडवाइस दी थी कि advised his disciple to leave the kingdom as soon as possible. He said that he could never anticipate the next move of the fools, means next time जो लोग आपके साथ क्या करेंगे हमें कुछ नहीं पता। The guru was a wise man, he was right in his prediction, वो एक सियाने आदमी थे, वो सही प्रोडिक्शन करते थे जो भी करते थे। Question number 4. But did the disciple why did the disciple became fat? मीन वो फैट कैसे हो जाते हैं। द डिसाइपल वाज अ फूड फ्रेक, मीन वो एक फूड लवर थे, फूड को बहुत लाइक करते थे। ही फाउंड द फूड वेरी चीप इन द किंगडम, उस किंगडम में क्या था कि सभी, चाहे बनानास ले लो, चाहे राइस ले लो, सभी जो थिंग्स, घी ले लो, चाहे मिल्क ले लो, सभी का रेट सेम था, 1 रुपी। 1 रुपी में उनको सारे का सारा फूड मिल जाता था, है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या है कि चीप प्राइस पे, एक सस्ते रेट पे उनको सब कुछ मिल रहा था, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो यहीं पे रहेंगे। ही एट हिज फिल एवरी डे एंड ग्रू फिट लाइक अ स्ट्रीट साइड बुल। स्ट्रीट साइड सैकर्ड बुल होते हैं ना, जो गली में इधर उधर जाते हैं, जिसको हर लोग, मीन लोग क्या है कि खाने के लिए किसी ने चपाती डाल दी, किसी ने आटा डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, है ना। वो ऐसे ही फ्री का, किसी ने हरा डाल दिया, है ना, चारा डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो ऐसे ही फ्री का खाते खाते वो फैट हो जाते हैं। ऐसे सेम वो स्ट्रीट साइड जो सेकंड बुल जो होते हैं, उनकी तरह जो डिसाइपल है वो भी बहुत फैट हो जाता है। क्यों फैट हो जाता है? क्योंकि उनको खाने के लिए सब कुछ जो एक चीप प्राइस पे, बहुत सस्ते रेट पे उनको मिल रहा था, कुछ भी एक्सपेंसिव ही नहीं था, सभी जो चीज़ थी, जितना भी मटेरियल था उनको 1 रुपी में मिल रहा था, चाहे वो राइस लें, चाहे वो बनानास लें, चाहे वहाँ पे घी लें, चाहे मिल्क लें, सब कुछ जो है एक ही प्राइस था, 1 रुपी ओनली। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग वॉज ओनली 1 to 2 एंड ही कुड बाई एनीथिंग फॉर 1 रुपी, 1 रुपये में वो सारा सब कुछ खरीद लेता था। इसीलिए उसने क्या कि वो वहां पे रहते रहते वो सस्ते में खाते खाते बहुत फैट हो जाते हैं। ठीक है, हाउ डिड द थीफ डाई, थीफ कैसे मरते हैं। द थीफ डाइड वाइल कैरिंग आउट हिज लूट, लूट क्या होता है, रॉबरी, जो मटेरियल होता है रॉबरी से होता है। कैरिंग आउट हिज लूट फ्रॉम द हाउस ऑफ अ रिच मर्चेंट, जब वो रिच मर्चेंट जो है, अमीर जो है, उनकी वहां से लूट का सामान, जो अपना रॉबरी का सामान लेके वापिस आ रहे होते हैं, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस collapsed ऑन हिम, मीन उनकी जो वॉल होती है वो वीक वॉल होती है, उनके ऊपर गिर जाती है, एंड किल्ड हिम, इन्हीं की वजह से वो मर जाता है, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, उसी जगह पे वो वहीं पे मर जाते हैं। इट वॉज एन एक्सीडेंट व्हाट हिज ब्रदर कंप्लेन्ड टू द किंग अगेंस्ट द ऑनर ऑफ द हाउस फॉर मेकिंग अ वीक वॉल। इसमें क्या होता है कि एक एक्सीडेंट होता है, उसका ब्रदर क्या होता है, उनको कंप्लेन करता है, थीफ का जो ब्रदर होता है किंग के पास जाके कंप्लेन करता है कि जो ऑनर है उनके घर का, उसने वॉल जो वीक बनाई हुई है उसकी वजह से मेरे ब्रदर की डेथ होगी। वो बताता है किंग के साथ जाके स्टोरी सुनाता है कि जो मेरा ब्रदर था वो अपना एक मीन जो एंसेस्टर्स का जो काम था, जो ट्रेड था वो कर रहा था। एंसेस्टर्स का ट्रेड क्या था, चोरी करना।
उनके फादर चोरी करते थे, ग्रैंडफादर चोरी करते थे, सेम काम वो थीफ जो था वो भी सेम चोरी वाला काम कर रहा था। मीन्स वो जो इंसेस्टर्स का ट्रेड था वो काम कर रहा था, जो उनका खाना मीन्स आपकी पिता पुरखी जो काम उनको मिला हुआ था, तो वो अपना काम करने के लिए वो गया था वहाँ पे, मीन्स वो चोरी करने के लिए गया था, क्योंकि उनकी जो फैमिली की जो रवायत है मीन्स स्टार्टिंग से यही काम करते हैं वो, तो वही काम करने के लिए, चोरी करने के लिए मर्चेंट के घर पे गया था। मर्चेंट ने क्या किया, उनकी जो वॉल थी बहुत वीक थी, उसने अपनी मीन्स अच्छी जो स्ट्रॉन्ग वॉल नहीं बनवाई हुई थी, तो उनकी जो वॉल बहुत ज़्यादा वीक थी, और उनकी जब मेरा भाई चोरी करके वहाँ से वापस आने लगा, उनकी जो वॉल थी वो गिर गई, तो ऑन द स्पॉट जो मेरे भाई है उनकी डेथ होगी। एंड दैट इज वाई जो मर्चेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मेरे ब्रदर की डेथ के लिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। किंग जो होता है वो फूल ही होता है, पहले ही पता है आपको, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो किंग को क्या लगता है कि हाँ जी ये तो सही है, इसका भाई तो उनका जो पिता पुरखी काम था वही कर रहा था, इनका पिता पुरखी काम ही चोरी करना, ये चोरी कर रहा था, ये तो अपना काम कर रहा था। सच में उसकी जो वो वीक थी, वो कमजोर थी, वो गिरने की वजह से उसकी इनोसेंट की डेथ हो गई है, और अब मर्चेंट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्टोरी इसमें है। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। First question is, what did Guru and his disciple find in the city of fools? क्या find किया उन्होंने? First of all, when Guru and his disciple arrived in the city, they found it beautiful. जैसे वो सिटी में जाते हैं, सिटी बहुत सुंदर सिटी होती है, बहुत सुंदर उनको देखने में लगती है, ब्यूटीफुल सिटी। इट वॉज द ब्रॉड डे लाइट, मीन्स दिन बहुत अच्छा होता है इसमें। एवरीवन वाज asleep, जितने भी लोग होते हैं दिन के टाइम वो सारे के सारे सो रहे होते हैं। इवन द एनिमल्स लाइक कॉज वर स्लीप asleep, इवन के एनिमल्स भी सो रहे हैं। पहले बताया था ना कि ह्यूमन बीइंग्स तो ट्रेंड थे ही थे। ह्यूमन बीइंग्स क्यों, वो तो उनको तो पनिशमेंट का डर था। ह्यूमन बीइंग्स के एज वेल एज जो एनिमल्स थे वो भी किंग को ही फॉलो कर रहे थे। वो भी डे के टाइम सोते थे, रात के टाइम अपना काम करते थे, जो खाना वगैरह खाना था वो रात के टाइम करते थे, और दिन के टाइम जो जितने भी एनिमल्स थे वो एनिमल्स भी डे के टाइम सोते थे। दे wandered around the town and found it deserted. वो पूरी सिटी में चक्कर लगाते हैं, पूरी सिटी में राउंड लगाते हैं। wandered means roaming, walking from place to place, मूवमेंट करते हैं सिटी में, पूरा अराउंड चक्कर लगाते हैं पूरी सिटी में। देखते हैं कि कुछ भी वहां पे दिखाई नहीं देता, उनको कुछ भी नहीं होता वहां पे। इवन द शॉप्स वर क्लोज्ड एंड नथिंग कुड बी सीन आउटसाइड, शॉप्स भी क्लोज थी, डे का टाइम था, और सारी जितनी भी शॉप्स थी सिटी की सारी क्लोज थी, कुछ भी बाहर दिखाई नहीं, नथिंग कुड बी सीन आउटसाइड, बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एज सुन एज द सनसेट द होल सिटी वोक अप, जैसे ही सनसेट होता है, इवनिंग टाइम हो जाता है, सारी की सारी सिटी के लोग जितने भी होते हैं वो जाग जाते हैं। रात दिन के टाइम सारे सो रहे होते हैं, जैसे ही इवनिंग होती है, सूर्य मीन सनसेट होता है, इन द इवनिंग टाइम पूरी की पूरी सिटी जितने भी लोग हैं, इवन के एनिमल्स भी जो हैं, सारे के सारे जाग जाते हैं। बीइंग हंग्री दे वेंट टू बाय सम ईटेबल फ्रॉम अ शॉप, इतने में क्या होता है, वो हंग्री होते हैं, सुबह से वो चक्कर लगा रहे होते हैं, बहुत भूख लगी होती है, वो एक ईटेबल शॉप जो है, ग्रोसरी की जो शॉप है उसके पास जाते हैं कुछ खाने के लिए। दे वर सरप्राइज टू फाइंड दैट एनीथिंग कॉस्ट द सेम सिंगल डुडू, जितने भी थिंग्स हैं, जितना भी सामान है, जितना भी मटेरियल है वहां पे, सारे के सारे थिंग्स की कॉस्ट जो होती है सेम होती है, एक ही सेम कॉस्ट पे सब कुछ मिल रहा होता है उनको। एंड बोथ ऑफ देम वर डिलाइटेड टू फाइंड सच चीप सिटी, डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो ऐसी सिटी में देख के यहाँ पे सस्ते में सब कुछ मिल रहा है, ऐसा देख के उनको खुशी बहुत होती है। नो, आई वुड नेवर एडवाइस एनीवन टू लिव इन सच प्लेस एज सीम्स टू टेम्पटिंग, बट इन फैक्ट में पोज प्रॉब्लम्स एनी टाइम इन दी लाइफ। बट गुरु क्या कहते हैं, कहता मैं नहीं ऐसा सजेशन नहीं करूंगा कि ऐसी सिटी में कोई भी रहे। क्यों, ये ऐसे लोग हैं, इनका नहीं पता कि किस कब किस टाइम पे क्या कर दें। वन शुड थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग हास्टी डिसीजन, ऐसी सिटी में रहने के लिए हमें बहुत अच्छे से डिसीजन लेना होगा, हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे रहना है या नहीं रहना। ठीक है, मीन्स इवन सब कुछ चीप प्राइस पे मिल रहा है, सब कुछ सस्ता मिल रहा है, बट जो गुरु हैं वो समझदार हैं, उनको पता है कि इनका नहीं, जो फूल है उनका क्या पता कि क्या करे, उनको कुछ सोच नहीं ना सकता, उनके बारे में कुछ इमेजिन नहीं कर सकते कि पागल लोगों का आइडियट्स जो है उनका क्या है कि क्या कर दें उनके साथ, इसीलिए वो डिसीजन लेते हैं कि हमने इस सिटी में नहीं रहना। तो
तो वाई अकॉर्डिंग टू यू इट इज ऑलवेज रिस्की लिव अमंग फूल्स, आप लोगों के अकॉर्डिंग कैसे है ये कि लोगों के, पागल लोगों के, जो फूल लोग हैं उनके साथ रहना एक रिस्की काम है। एलेबोरेट योर आंसर विद रेफरेंस टू द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इन द किंगडम ऑफ फूल्स के रेफरेंस के आपने अपना आंसर देना है, आपके क्या व्यूज है। क्या आपको लगता है कि जो फूल्स में रहना एक मीन्स एक रिस्की टास्क था हमारे लिए रिस्क है कि हम पागल लोगों के साथ रह रहे हैं। One never knows what a fool has in his mind. कोई भी नहीं सोच सकता है जो पागल आदमी है उसके माइंड में क्या चल रहा है। So it always risky to live among fools. उनके साथ रहना according to me, उनके साथ रहना मुश्किल है। जो पागल लोग हैं उनके साथ रहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि the guru in the story tells his disciple, the king and ministers all are fools. गुरु ने अपने डिसाइपल को बोला था कि इस सिटी में जो किंग्स हैं एंड मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या फूल्स हैं। दे वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग, बहुत टाइम के लिए यहाँ पे वो रह नहीं सकेंगे। मीन्स किंग एंड सॉरी द गुरु एंड द डिसाइपल वो ज्यादा देर के लिए सिटी में नहीं रुक सकते। जो कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि गुरु ने क्या किया था अपने डिसाइपल को कि हमें नहीं पता कि जी आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या ट्रीट करें, हमारे साथ कैसा बिहेव करें, क्या करें क्या नहीं। इनका दियर बिहेवियर इज नॉट प्रिडिक्टेबल, हमें इनके बिहेवियर के मीन बारे में कुछ भी फॉरकास्टिंग नहीं, मीन कुछ फ्यूचर में ये लोगों के साथ ने हमारे साथ क्या करना है हम इमेजिन नहीं कर सकते। सो इनका जो बिहेवियर है अनप्रिडिक्टेबल है। द डिसाइपल डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ हिज गुरु एंड वॉज इन, जैसे इसमें स्टोरी में आपने पढ़ा है, आपको सुनाया था मैंने, क्या है कि गुरु ने जो एडवाइस दी थी अपने डिसाइपल को, डिसाइपल ने उनकी एडवाइस नहीं मानी थी, गुरु उनको छोड़ के वहां से चले गए थे। उनका एंड पे उनको ट्रबल फील करना पड़ा ना, एंड पे जाके उनको ही पनिशमेंट मिलनी थी। तो इसीलिए कि जो गुरु की एडवाइस उसने नहीं मानी थी डिसाइपल में, एंड में जाके उसको क्या है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। He remembered Guru's words when he was arrested by the men of kings to execute merely because of he fitted in the stag. बाद में क्या है कि जब गुरु के वर्ड्स उनको याद आते हैं कि दिस इज द किंगडम ऑफ द फूल्स, पीपल आर वेरी फूल इन दिस सिटी, तो बाद में उनको अपने गुरु की जो वर्डिंग याद आती है जब किंग के जो मैन थे, जो किंग के मीन्स कार्टियर्स थे, उन्होंने गुरु को मीन्स उन्होंने डिसाइपल को अरेस्ट किया था उनको मारने के लिए, कि आपको मार के जो स्टैग बना हुआ उस स्टैग में फिट करना। तो फिर उसको गुरु के वर्ड याद आते हैं, द किंग द मोस्ट फुलिश क्रिएचर ऑफ द किंगडम। जो किंग था वो सबसे ज्यादा पागल आदमी था उस किंगडम का, एंड हैड अ यूनिक वे ऑफ जजमेंट, सबसे डिफरेंट उसका तरीका था जज करने का। देखो एक आदमी ने आके बोल दिया कि मेरा भाई अपने मीन्स पिता पुरखी काम कर रहा था, चोरी कर रहा था, तो वो तो अपना पिता पुरखी काम कर रहा था, चोरी करना उसका पिता पुरखी काम है। तो जो आदमी है उसने अपनी वॉल वीक बनाई हुई थी, उनकी वॉल गिरने की वजह से मेरे भाई की डेथ होगी। तो गुरु जो किंग है उसने मान लिया कि जैसे वो तो इनोसेंट था, चोरी करना तो अपराध होता है, वॉल वीक बनाना स्ट्रांग बनाना ये डिपेंड करता है कि वो कैसी किसके घर पे कैसी वॉल बनी हुई है, इसके लिए ऐसा तो नहीं है। बाद में जिसने वॉल बनाई उन्होंने वो जो है वो है उसको पकड़ लिया, ब्रिकलेयर को पकड़ लिया। आफ्टर दैट ब्रिकलेयर का माइंड उस जो लड़की है जो डांसिंग गर्ल है, डांसिंग गर्ल की वजह से उसका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा था, उस लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने आगे गोल्ड स्मिथ को ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी, गोल्ड स्मिथ को पकड़ लिया। गोल्ड स्मिथ को जो ज्वेलरी दी थी वो मर्चेंट ने ही दी थी, तो मर्चेंट को पकड़ लिया, है ना। तो मीन्स बात क्या है कि जो उनकी जजमेंट थी वो यूनिक जजमेंट थी, डिफरेंट काइंड ऑफ जजमेंट थी। मीन ही वाज द फूलिश मैन, द किंग वाज द फूलिश मैन, एक्चुअली द किंग वाज फूलिश। ही डिड नॉट अप्लाई हिज माइंड व्हेन डिसाइडिंग केसेस, वो अपना माइंड नहीं लगा रहा है कि चोरी करना अपराध है या वॉल वीक बनाना अपराध है, उनको ये नहीं पता। देखो वो अपना माइंड नहीं लगा रहा है, उसको उसने बोल दिया कि मेरा भाई इनोसेंट है, उसने चोरी की थी, तो उनकी बात मान ली है। देखो आगे उसने बोल दिया कि मेरा काम नहीं है, जो ब्रिकलेयर ने वॉल वीक बनाई है तो ब्रिकलेयर की बात मीन जो उसको ब्रिकलेयर को पकड़ लिया। ब्रिकलेयर ने बोला कि मैंने वॉल वीक नहीं बनाई, मेरी कंसंट्रेशन डांसिंग गर्ल की वजह से वो हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। तो डांसिंग गर्ल को मीन वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले रहा था, दैट इज व्हाई ही वाज अ फूलिश किंग। ही बिकेम विक्टिम ऑफ हिज ओन फूलिशनेस एंड डाइड। वो एक्चुअली में एंड पे जाके क्या होता है, गुरु ने क्या कहा था कि जो स्टैक जो बना हुआ है उसमें जो मीन्स ये गुरु का डिसीजन है, जो लॉर्ड का डिसीजन है, परमात्मा का डिसीजन है। अगर जो पहले मरेगा इस किंगडम में, आपकी किंगडम में कोई भी डिसऑनेस्ट नहीं है,
कोई भी आदमी यहाँ पे अपराधी नहीं है। तो इस किंगडम में जो सबसे पहले मरेगा वो नेक्स्ट किंग होगा, और जो सेकंड में मरेगा वो सेकंड मिनिस्टर होगा। तो उसको क्या लगा किंग को कि मैंने आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट जो लाइफ है, जो सेकंड बर्थ है, ड्यूरिंग सेकंड बर्थ में मैंने क्या है कि मैंने किंग ही रहना है। इसीलिए उसने क्या डिसीजन किया कि पहले मैं मरूंगा। देखो अपनी पागलपन की वजह से, किसी ने सेकंड बर्थ देखा, अपने पागलपन की वजह से वो सबसे पहले मरते हैं। एंड इसी से मीन्स मेन क्या है कि वो इतना पागल था कि उसको ये भी नहीं पता। ओके, वन शुड नॉट बी ग्रीडी। हाउ डिड ग्रीड ब्रिंग हिज डिसाइपल इन ट्रबल? कि वन शुड नॉट बी ग्रीडी, किसी को भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, किसी को भी लालची नहीं होना चाहिए। हाउ डिड ग्रीड ब्रिंग द डिसिपल इन ट्रेवल? जैसे वो ग्रीड हो गया था, डिसाइपल था, उसको ग्रीड में जो लालची हो गया था, तो उसको कैसे मुसीबत में पड़ना पड़ा, कैसे मुश्किलें फील करनी पड़ी उसको। इट इज ट्रू दैट नॉट बी ग्रीडी, हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ये सच है। ही फाउंड द फूड वेरी चीप एंड एट his fill every day and grew fat like a street। मीन्स वो इतना ग्रीडी हो गया था कि बहुत ज्यादा वो खाता था, उसमें सस्ते में मिलता था, खाई जाता था, इतना मोटा हो गया जैसे स्क्रीड सैकेड जो बिल होते हैं उनकी तरह। एंड ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ फुलिशनेस ऑफ द किंग। लास्ट पे जो किंग का पागलपन था उनके लिए वो विक्टिम हो गया। एंड ही was arrested and sentenced to death। The king wanted someone to be executed for a crime which was not committed at all। The disciple fit his requirement, so he was in trouble। क्या किंग ने क्या किया कि उस जो स्टैग हुआ, जो वॉल में एक ब्रेक हुआ वहां पे एक, ठीक है, उसमें फिट करने के लिए एक मोटा सा आदमी पकड़ के लेके आओ। तो वो मोटा सा आदमी उस सिटी में क्या हो, कौन होता है, वो होता है डिसाइपल। इसीलिए उसको पकड़ के ले आते हैं कि उसको इस जगह में फिट करना है, ठीक है। तो अगर वो ग्रीडी नहीं होता, इफ ही हैड नॉट बीन ग्रीडी, इफ ही हैड नॉट बीन ग्रीडी ही वुड हैव लेफ्ट द किंगडम लाइक हिज गुरु। अगर वो लालची नहीं होता था अपने गुरु के साथ वो छोड़ के चला जाता। बट हिज ग्रीड फॉर फूड पुट हिम इन ट्रबल। उसकी फूड के लिए जो ग्रीड था, जो उसका लालच था, उसी ने उसको ट्रबल में फेंका है, उसी की वजह से उसको सारा फेस करना पड़ा है। लास्ट जो क्वेश्चन है, इन द स्टोरी ऑफ द किंगडम्स ऑफ फूल्स गुरु हैड विजिटेड द किंगडम मनीज टू रेस्क्यू द किंगडम थ्रू हिज वेज व्हाट कैरेक्टर क्वालिटीज? मींस आपने गुरु का कैरेक्टर स्केच देना है। Guru's keen observation skill made him quickly assess that it was a kingdom। मीन्स गुरु इतना स्किल्ड थे कि उनकी जो मीन जो प्रिडिक्शन जो पावर है, उनकी ऑब्जर्वेशन वाली जो स्किल है, उनकी वजह से उनको पता चल गया कि ये सिटी जो है ये फूल्स की किंगडम है। When he saw the entire city asleep broad daylight, जब वो लोगों को देखते कि दिन के टाइम वो सो रहे हैं, उनको पता चल गया ये पागलों की सिटी है। The guru was an idle disciple and near when his obstinate disciple refused to manage to listen to reason and insisted to enjoy the comforts of the kingdom provide and the guru was an innovative man and advised a clever way of rescuing his disciple from the death of snake। लास्ट पे क्या होता है कि गुरु जब वो प्रे कर रहे होते हैं अपने गुरु के साथ, मीन्स रिक्वेस्ट कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है डिसाइपल, तो गुरु क्या है इन द मीन टाइम वहीं पे आ जाते हैं, अपने जो जो डिसाइपल है उनको सेव करते हैं। ही इन्फॉर्म्ड द बिलीवर किंग दैट द किंग डाइंग फर्स्ट एट द स्टैक वुड बी अवॉर्न। ठीक है, बाद में क्या है कि वो अपने जो किंग है उनको कहते हैं कि जो गुरु है वो पहले मरेगा, डिसाइपल क्या है बाद में मरेगा। फुलिश रूलर स्कीम टू एक्सचेंज प्लेसेस इन प्रिजन एंड दस डाई एट द स्टैक। बाद में जो डिसाइपल है वो डिसाइड कर लेता है, सॉरी जो फुलिश किंग है वो डिसाइड कर लेता है कि जैसे कि मैं पहले मरूंगा, जो किंग जो उसके जो मिनिस्टर है वो सेकंड पे मरेंगे, जो गुरु है उनके साथ वो चेंज कर लेते हैं, गुरु की जगह पे वो खुद चले जाते हैं। ठीक है, द गुरु lived a disciple and orderly way of life when he was made the ruler and restored the kingdom to normalcy। मीन्स लास्ट पे जाके जो गुरु हैं अपनी प्रेडिक्शन को शो करते हैं, उनको सेव कर लेते हैं अपने जो डिसाइपल है। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।